अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज जिस पौधे के बारे में मैं बताने वाला हूँ, अच्छी उसकी केयर भी अच्छी है, पौधा भी अच्छा है, उसके अंदर जो फूलों का सिलसिला है वो भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये मेरे पास पौधा बड़ा नहीं है, छोटा है। ये भी मैं ये एक ही पौधा लेके आया हूँ प्रोग्राम करने के लिए, और इसके अलावा ये पौधे बड़े भी हैं। अब इनका भी आप रेट पता करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा नर्सरी पर क्या रेट होते हैं। और आप जितने मेरे बहन भाई हैं, आप सब लोग ठीक हैं, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो जो रात रात को वो लाइफ के अंदर जो है ना मैं शामिल हुआ था, तो मिस रियाना की लाइफ थी। तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदरुस्ती दे, मैं उनके लिए दुआ मांगता हूँ। उनकी चैनल जो है ना इंशाल्लाह जो है ना बहुत जल्द जो है वो ग्रोथ की तरफ जाएगा। तो जिस तरीके वो मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात उनका साथ ज़रूर देगी और वो कामयाब हो जाएंगे। तो मिस रहना, आप परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। जो अजूब मिर्ज़ा साहब हैं, रात को तो मैं कह रहा था कि वो हमारे हीरो हैं, तो यकीन करें कि हीरो से कम भी नहीं है। इन्होंने जितना मुझे इस काम के अंदर गाइड किया, जितना मेरा साथ दिया, ये मुझे पता है, या मेरे दिल को पता है, तो या अल्लाह को पता है। ये इसी तरीके के इंसान हैं कि इंशाल्लाह इसी तरीके सब लोगों को जोड़ के रखते हैं और सभी लोगों की इज़्ज़त कदर करते हैं। तो इनका हमें सब लोगों का हमें इनको शुक्रिया अदा इनका करते रहना चाहिए, जितना इन्होंने साथ दिया। तो वो रात को आप शेर जो वो सभी लोग, एक दो लोगों ने लिखा था, तो मैंने भी लिखा था। आपने परेशान नहीं होना, आपको पढ़ना नहीं आया ठीक तरह से, तो मैंने सोचा चलें आपको मैं सुबह प्रोग्राम के दौरान ही बता दूंगा। तो मैंने ये कहा था कि पलकों को अशकों से धोया करेंगे, जब कोई नहीं बन सकेगा ताजमहल तो अपनी बदकिस्मती पर रोया करेंगे। मैंने ये बड़ी समझदार और ज़हन के अंदर सोच कर मैंने ये चीज़ बताई थी, और ये सभी लोगों के काम आने वाली चीज़ है, शेर जो मैंने कहा था। तो ये पौधा जो है, काफ़ी लोगों ने कहा जी इसकी सर्च की है, तो हमें तो ये कहीं नेट पर मिलता नहीं है, किसी के प्रोग्राम के अंदर भी। तो मैंने सोचा जी चलें आपको मैं पौधा जो है ये वाला इसके बारे में बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि आने वाले टाइम में भी आपको खूब अच्छी सी समझ आए। तो सबसे पहले मैं आपको इनका नाम शेयर कर दूं। अगर कोई और नाम बोलेगा या इसका कोई नया नाम अगर कोई नाट पर रखेगा तो वो उनकी मर्ज़ी है, वो रखता रहे, ठीक है। लेकिन इसका ओरिजिनल नाम जो है, इसका नाम है फ्रांसीसिया। फ्रांसीसिया एक इस तरीके का पौधा है कि ये आजकल ये अब इसका तकरीबन ये महीना पीछे से इसके फूल आना शुरू हो गए। फूल भी इसको बहुत ज़बरदस्त और ज़्यादा लगते हैं। और ये आप यकीन करें, इसको हल्की सी खाद, डीकम्पोस्ट गोबर खाद, उसके अलावा बालू मट्टी मिक्स करके आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। साल चढ़ते पहले महीने में और दूसरे महीने के अंदर आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, ठीक है। तो कटिंग इसकी अच्छी ग्रोथ कर जाती है बड़ी आसानी के साथ। ये मैंने तो नहीं लगा सका, तो अभी थोड़ा सा टाइम इसका आउट जा रहा है, चांस तो अभी भी हैं लेकिन थोड़ा सा परेशान करेगा। तो आप चाहें तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग लगाने की रीज़न ये है कि इसकी जो कंपल है वो नॉर्मल से इससे थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए इस वाले से। और ये आप समझ रहे हैं कि ये इसका वाइट फूल है, भाई ये वाइट फूल नहीं है, इसी के अंदर फ्रांसीसिया के अंदर ये क्वालिटी है। ये फूल जब खिलता है तो सबसे पहले ये आप देख लें, इसका कलर जो है ना ये पर्पल होता है। जैसे जैसे इसको टाइम गुजरता जाएगा, एक दिन के बाद देखेंगे तो ये हल्का सा आपको वाइट लगेगा, दूसरे दिन देखेंगे तो थोड़ा सा और वाइट लगेगा, तीसरे दिन देखेंगे तो ये कंप्लीट ही आपको ऐसे लगेगा जैसे ये है ही वाइट। लेकिन इसकी फूल की शुरुआत जो है वो पर्पल कलर से होती है, उसके बाद ये रीज़न आ जाती है, इसके जो फूलों का डिज़ाइनिंग बन जाती है। दो कलर के फूल इसको फ्रांसीसिया को लगते हैं और गुच्छियों की सूरत में लगते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। अभी जितना भी ये आपको नज़र आ रहा है, ये अभी इसकी कलियाँ और कलियों से ये भर रहा है। तो अभी इसके आस्ता आस्ता जो भी इसके फूल हैं ये खिलते जाएंगे। तो हमारे इधर भी ये काफ़ी देर के बाद मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ, तो ये एडवांस मुझे कहा था हमारे जो इधर बहन भाई जानने वाले हैं। तो हमारा एक कस्टमर भी है, हमारे फ़ैन भी हैं,
वो हमारे प्रोग्राम भी देखते हैं, इधर मुस्लिम टाउन में रहते हैं। तो सॉरी बाजी, मैं देर से ज़रा प्रोग्राम कर रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना। थोड़ा सा मैंने जिस तरीके मुझे टाइम मिलता है तो उनके मुताबिक ही चलता हूँ। तो इंशाल्लाह आपको ये प्रोग्राम आपने जिस तरीके कहा था तो देर से मैं कर ज़रूर रहा हूँ, लेकिन देर से। तो ये चीज़ है। अब आपको बता दूं कि आपने प्लास्टिक की थैलियों के अंदर इसकी कटिंग लगा सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो आप इसको गमले के अंदर कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग इसकी जब भी आपने लगानी होगी, इसको एक दिन काट के शाम के टाइम काट के पानी में भिगो के रख देना है। सुबह के टाइम आपने कटिंग लगानी है। 10 गमले 5 हों। आप चाहें तो कोशिश करें, कलम का साइज़ बता दूं 6 इंच, और आपने जो 2.5 इंच जो है वो ज़मीन के अंदर ये जाएगी, 3.5 इंच जो है ये आपने ऊपर छोड़नी है, ठीक है। उसके अलावा आप चाहें तो इसके अंदर 4-4 कलमें भी लगा सकते हैं, गमले के अंदर 3 भी लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप जिस तरीके कलमें ज़्यादा लगाएंगे तो नीचे इनका मॉइस्चर बनता है, तो उसके हिसाब से पावर ज़्यादा होती है, तो ये सब जल्दी ग्रोथ कर जाएंगी। अगर आप 1 लगाते हैं तो 1 भी ग्रो कर जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगाएगी, तो इंशाल्लाह ये ग्रोथ हो जाएगा। तो ये इसकी कलमें, और आपने इसको फुल धूप पर जब भी इसकी कलम ग्रोथ करवानी है इसको फुल धूप पर रखना है। अगर इसका रिज़ल्ट आप जल्दी चाहते हैं तो छोटी सी क्यारी बना लें, उसके अंदर आप गमले अच्छी तरह से नीचे उसकी गमले अच्छी तरह से जुड़ाई कर दें। अगर थैलियाँ हैं तो उनको भी एक बैलेंस में रख दें। रखने के बाद आप थैलियों के साथ 3-4 आप सुराख कर देना। इसका तो सुराख गमले का नीचे से ही होता है, फिर इसको नीचे से वाटरिंग देते रहना। इसके ऊपर आपने शापर करवाना है। शापर करवाएंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है ना ये जल्दी ग्रोथ पकड़ जाएंगी। तो जो फ्रांसिस या इसकी कलमें वगैरह जितनी भी हैं ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगी। ये आम तौर पर जो ये पौधा मेरे सामने छोटा पड़ा है, ये नर्सरी से चले जाएंगे तो आपको ये भी 200-250 में करीब मिलेगा। अगर बड़ा लेंगे तो 500 भी है, 600 भी रेट उसका है। बड़े का ये रिजर्व होती है। तो अगर जितना वो बड़ा पौधा होगा, जितने बड़े पॉट के अंदर होगा, जितना उसको संभाला होगा, रेट भी उसका हाई लेवल उसी तरीके का ही होगा जिस तरीके का पौधा होगा। तो इंशाल्लाह ताला ये फ्रांसिस आपको किसी भी नर्सरी पर आप जिक्र करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसके अलावा जो है कल मैंने प्रोग्राम किया था तो कुछ लोग कह रहे थे कि इनके रेट ज़्यादा हैं। तो ये रेटों के रीज़न ये है, अजूब मिर्ज़ा साहब हमारे साहब हैं, उन्होंने मुझे उसी वक्त कह दिया था सख्ती से कि रेट थोड़ा सा आप नॉर्मल करें, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको कहा होगा। तो मैंने अजूब मिर्ज़ा साहब, अगर आपकी मैं इज़्ज़त कदर करता हूँ, इंशाल्लाह ताला जो मेरे से प्लांट पौधे अगर ख़रीदता है तो इंशाल्लाह मैं और भी रेट के अंदर जो है ना वो कमी पेशी कर दूँगा ज़रूर। आपने परेशान सर नहीं होना, आपको हमने नाराज़ नहीं करना। अगर जो मेरे से हो सकेगा वो कमी पेशी ज़रूर करूँगा। लेकिन मैंने जितने अच्छे पौधे संभाले में केयर की हुई है, यही गुलाबों के पौधे, यही मेरे पौधे अगर किसी कमर्शियल नर्सरी पर आप रख दें तो यकीन करें कि कस्टमर के जो भी कस्टमर आएगा सबसे पहले कहेगा ये पौधे जो है ना ये हमें 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो। इसी तरीके के मेरे गुलाब हैं। जो गुलाब मैंने ये 10-11 प्लांट है मेरे पास, मैंने इतने अच्छे इनको संभाल के केयर करके मैंने रखे हैं। इस तरीके के आपको किसी नर्सरी पर मिलेंगे नहीं। मैं आपको कहता हूँ कि मुझे बताएं वो कहाँ पड़े हैं, मैं वहाँ विज़िट करके चेक करके आता हूँ क्या वो भी ऐसे ही हैं या और है। लेकिन अगर ये नॉर्मल से नॉर्मल भी अगर आपको मिलेगा ना किसी नर्सरी पर भी तो वो भी 500-600 रुपये का मिलेगा, लेकिन इस कंडीशन में वो नहीं होगा। तो मेरा यही मकसद होता है कहने का। और दूसरा, हाँ, जो मिर्ज़ा साहब अगर कह रहे हैं डिलीवरी फ्री कर्नाटक में देनी है तो मिस शमा जो हैं वो इंशाल्लाह ताला हम उनकी इज़्ज़त कदर करते हैं, वो हमारी फील्ड के हैं, तो बिल्कुल कोई मसला नहीं। मिस शमा आपने सिर्फ मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है ये आप मेरा ये स्क्रीन प्रोग्राम के ऊपर होता है, तो मेरा व्हाट्सअप जो नंबर है उसके ऊपर आप मेरे साथ रब्ता कर लेना। इनकी पिक्चरें भेज देना पौधों की, जो हो सकेगा मुनासिब प्राइस पर मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना ये डिलीवरी कर दूँगा, ठीक है जी। तो आपने किसी काम से इंशाल्लाह परेशान नहीं होना। इसके साथ साथ जैसे ये फ्रांसिसिया का मैंने बता दिया, अगर आपका ये फिर मैं आपको दोबारा इसका समझा दूं मुकम्मल, जिस तरीके क्लियर कर दूं कि आपको परेशानी ना हो। जब ये इसकी उम्र पूरी ना हो, जब इसकी कलम कॉम्पल इसकी बिल्कुल तैयार हो जाए तो उसके बाद भी फौरी तौर पर इसको आपने ट्रांसफ़र नहीं करना। अगर ट्रांसफ़र करोगे बड़े पॉट के अंदर तो ये एक दफ़ा काली हो के डेड हो जाएगी। इसको थोड़ा सा जो इसके पत्ते, ये वाले पत्ते इसके अगर खिलेंगे, इसकी उम्र पूरी हो जाएगी तो फिर आप इसको ट्रांसफ़र अगर कर भी देंगे तो कोई ये बिल्कुल जिस तरीके से इसकी कॉम्पल तैयार इसी तरीके से ये ग्रोथ करेगी और बड़ी अच्छी चल जाएगी।
ٹھیک ہے، اگر آپ اسی طریقے سے کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ کمپل ہماری یہ قلم چل گئی ہے تو فوری طور پر اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو ان کی قلمیں خراب ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ہر پودے کے علیحدہ علیحدہ طریقہ ہے، کچھ اس چیز کو مانتے ہیں، کچھ پودے نہیں مانتے، کسی کی کٹنگ مانتی ہے، کسی کی کٹنگ نہیں مانتی۔ تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے پروگرام میرے آ رہے ہیں، اگر میں یہ خود کہتا رہتا ہوں، اگر کسی کام کے اندر کمی پیشی ہوتی ہے تو آپ کو عام اجازت ہے، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آج کا میرا اتنا ہی پروگرام ہے، تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہباں۔